नहीं ले सका। मैं इंतहाई मशकूर हूँ। मैं अली जमान भाई का भी मशकूर हूँ, मैं मैडम रबिया बाजवा का भी मशकूर हूँ, मैं मैडम शबनम का भी मशकूर हूँ, मैं मैडम मंसूर मीर का भी मशकूर हूँ कि आप सब यहाँ आए हैं सिंध हाई कोर्ट बार की कॉल पे, इस उम्मीद से कि उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ना। अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में मुसलमानों को हुक्म दिया, आले इमरान सूरत में, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रुक, और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो और तफरका ना करो। मैं दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि जब हमने इस कन्वेंशन का सोचा, हमने जब इसको सोचा कि इसको एग्जीक्यूट करें, तो हमें कहा गया करके दिखाना। हाँ, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमें कहा गया आप नहीं कर सकेंगे, हम ऐसा कैंपेन चलाएंगे, हम हर चीज में आपकी मुखालफत करेंगे। तो उन मुखालिफों को कहूंगा, देख लो इन वकीलों को, ये जिंदा है। जंग असांजी जारी रहंदी, जंग असांजी जारी रहंदी, जंग असांजी जारी रहंदी। दोस्तों, ये कन्वेंशन कॉन्स्टिट्यूशनल इलीगल अमेंडमेंट्स के खिलाफ के साथ साथ सिंध के जो इश्यूज हैं उसके ऊपर भी है। हमारा करौंझर का इशू है। कब हुकूमत ने वादा किया था कि 15 दिन में सुप्रीम कोर्ट से केस विड्रॉ करेंगे, वो आज तक नहीं हुआ। ये आपकी हुकूमत आपकी नुमाइंदगी कर रही है कि आपके विरसे को, आपकी सकाफत को तबाह करने में तैयार है, पैसों में तोल रही है। आपके सूबे में इतनी लाकानूनियत है, कभी रुबीना, कभी खालदा, कभी फहमीदा, हमारी बहनों पे जुल्म हो रहा है, रोज जुल्म हो रहा है, और हमारी हुकूमत कुछ नहीं कर रही उसके लिए। कॉर्पोरेट फार्मिंग आज तक नहीं बता रहे वो कौन से शहजादे हैं जिन्हें हजारों एकड़ जमीनें दे दी गई, जिनका नाम लेते हुए ये घबराते हैं। तो ये तो कानून की हालत है। मैंने एक सियासतदान से कहा था, जब 26वीं तरमीम पे बहस हो रही थी, तो एक सियासतदान से मैंने कहा तुम इसकी इतनी सपोर्ट कर रहे हो, तो उसने कहा हम तो पास करके रहेंगे। तो मैंने उसको कहा था, उस वक्त मुझे नहीं पता था 27वीं में हो जाएगा। मैंने कहा इसका मतलब तुम तो लोगों को एक्सटेंशंस भी दोगे, लाइफ टाइम टाइटल्स भी दोगे। तो उसने कहा वो नहीं भी मांगेंगे तो हम देंगे उनको। तो ये आपके सियासतदान हैं, ये आपकी रूलिंग एलीट है। अब बचते हैं वकील। दो तरीके, या तो गिव अप कर दें, घर चले जाएं, एक तरीका ये, या दूसरा तरीका है जो आज यहां बहादुरों ने दिखाया है इस कन्वेंशन को होल्ड करके। पहला कदम होता है बोलना और सोचना। आज ये पहला कदम वकीलों ने उठाया है। हामिद खान साहब और मुनीर मलिक साहब, आपकी कयादत में हम आपको रिटायर नहीं होने देंगे सर, हम कुर्द साहब को भी नहीं रिटायर होने देंगे। हम ये पहला कदम उठाया है, आज हमने सोच का बीज डाला है। हम ये मैंडेट लेकर आए थे, हम आपका मैंडेट पूरा कर रहे हैं। हम कुछ नहीं कर रहे, हम सिर्फ आपकी खिदमत करने के लिए आए हैं और किसी मकसद के लिए नहीं आए। और यहां एक और चीज भी बताऊं, कुछ लोगों को तकलीफ ना हो इस चीज से, मेरी सोच है ये कि मैंने कभी किसी अपने ख्वाब के लिए बार के ऊपर बोझ नहीं बनना। ये फंक्शन, इसके तमाम अखराजात अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी जेब से बर्दाश्त करूंगा। बार पे वकीलों के पैसों पे जो अमानत है हमारी, हम 1 रुपया नहीं जाया होने देंगे। लेकिन मैं बताऊं दोस्तों, वक्त आ गया फैसला करो। जैसे फैसल भाई ने कहा, जैसे इसरार चांग ने कहा, वक्त आ गया फैसला करने का। ये निजाम ज्यादा अरसे नहीं चलेगा। ये जजेस जो तनख्वाहें ले रहे हैं, ये मजबूर हैं, इन्हें बड़ी बड़ी तनख्वाहें मिल रही हैं। अब याह्या अफरीदी साहब का लेटर लिख रहे हैं, जब उन्हें ये लगा कि अब तो बिल्कुल ही सर पानी से गुजर रहा है,
ये सुप्रीम कोर्ट भी इनको मेरे ख्याल से वादे में दी गई कि आप जब तक चीफ जस्टिस हैं तो ये सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग आपके हवाले, आप जैसे ही जाएंगे बोरिया बिस्तर गोल, जैसे जुबैरी साहब ने कहा। हमें और आपको फैसला करना है, क्या इस निजाम में जीना है या ऐलान बगावत करनी है, या हुकूक के लिए खड़े होना है, या सच बोलना है। ये आप सब ने फैसला करना है। मैं अपने दोस्तों को यकीन दिलाऊंगा, मायूसी तो कुफर है, ना मैं मायूस हूंगा ना आपको मायूस होने दूंगा। इंशाअल्लाह हमें जो कुर्बानी देनी पड़ी, जो मेहनत करनी पड़ी, जो सैक्रिफाइस करना पड़ा, हम इन अदालतों के लिए, इस इदारे के लिए करेंगे। और मैं अपनी काबीना को भी आज सलूट पेश करता हूं कि तमाम तर प्रेशर्स के बावजूद आज सब आपके सामने खड़े हैं। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। पहले फर्स्ट स्टेप हम ये करेंगे कि जैसे हमारे सीनियर्स ने कहा कि हम 27वीं तरमीम को और 26वीं तरमीम को सिंध हाई कोर्ट बार के प्लेटफॉर्म से इन अदालतों में चैलेंज करेंगे। हम हुकूमत को अल्टीमेटम देते हैं 15 दिन का कि अगर ये कॉर्पोरेट फार्मिंग वाला आपने जो इशू है इसमें डिस्क्लोजर्स नहीं दिए 15 दिन में, तो हम सख्त लाएअमल देंगे उसके खिलाफ। हम 15 दिन का टाइम देते हैं हुकूमत सिंध को कि कारूंजर का केस सुप्रीम कोर्ट से विड्रॉ करें, वरना हम उस पे भी सख्त लाएअमल देंगे आपको। इंशाअल्लाह रूल ऑफ लॉ, इन अदालतों को हमने देखा है जब वजीउद्दीन साहब जज होते थे, इन अदालतों को हमने देखा है जब सबीउद्दीन साहब जज होते थे। हम इसका तकद्दुस पामाल नहीं होने देंगे। दोस्तों, आपको हमारे साथ खड़ा होना होगा। भले खालिद भाई की तरह या मकसूद भाई की तरह आपको सजाएं फेस करनी पड़े, लेकिन मुझे बताएं क्या आप तैयार हैं ये करने के लिए? क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? दूसरा, मैं एक रेफरेंडम करना चाहता हूं। मैं मीडिया से कहूंगा ये सबको दिखाए हाईलाइटेड। मैं वोटिंग करना चाहूंगा। यहां ये वकील प्रैक्टिसिंग जो दर्द रखते हैं इस इदारे का वो बैठे हैं, जो सूबे का दर्द रखते हैं, जो इस मुल्क से प्यार करते हैं वो बैठे हैं। मुझे बताएं हाथ उठा के कितने लोग 26वीं और 27वीं के मुखालिफ हैं इधर? कोई एक नहीं है। दिखाएं, ये कैमरे घुमा के सबको दिखाएं। कोई एक शख्स नहीं है जो इन इलीगल अमेंडमेंट्स का साथी है। दोस्तों, ये हमारी तहरीक का आगाज हो गया है। इंशाअल्लाह हम दूसरी बार के साथ बैठ के बाकी लाएमल तैयार करेंगे, इन तरामीम को कलअदम करार कराएंगे इंशाअल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।